स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं साथियों झारखंड की जो है आदिम जनजाति से संबंधित प्रश्न। किससे साथियों? आदिम जनजाति। साथियों ये जो है झारखंड के आदिम जनजाति से प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और इससे जो आज जो भी पूछे जाएंगे आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न वो हम लोग करने वाले हैं। किससे? असुर जनजाति से, असुर आदिम जनजाति से। ठीक है साथियों, असुर ये क्या है? आदिम जनजाति है और ये इम्पोर्टेंट भी है साथियों, ऐसे प्रश्न आता ही आता है। फर्स्ट है साथियों, असुर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है? तो साथियों प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, द्रविड़ या ग्रीनिटो। तो इसका जो संबंध हो जाएगा ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है? साथियों तो झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति ये हो जाएगा असुर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ संथाल भी है, बिरहोर भी है, गौंड भी है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा असुर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, इनमें से किस जनजाति को पूर्वदेवा कहा जाता है? बिरहोर, असुर, माल पहाड़िया, बिरजिया। तो साथियों ये असुर को क्या कहा जाता है? पूर्व देवा कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक जो है साथियों माना जाता है? बिरहोर, असुर, माल पहाड़िया, बिरजिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों असुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है साथियों, झारखंड में असुर जनजाति का प्रवेश जो है इनमें से किस क्षेत्र से हुआ था? उड़ीसा से हुआ था, आंध्र प्रदेश से, बिहार से या मध्य प्रदेश से? तो साथियों ये जो हुआ था आपका एमपी से हुआ था, मध्य प्रदेश से। आपको ध्यान रखना है किसका? असुर का जो प्रवेश हुआ था एमपी से हुआ था, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 6, असुर जनजाति की भाषा असुरी का संबंध किस भाषा समूह से है? इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका जो संबंध है ऑस्ट्रो एशियाटिक से है। नेक्स्ट है 7, असुर जनजाति की भाषा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? माले, मालतो, मलान, मलुक। तो साथियों इसको अन्य भाषा ये जो है माले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असुर जनजाति को माले के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है साथियों आपका 8, बोला जा रहा है इनमें से किस ग्रंथ में असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है? उपनिषद, अरण्यक, महाभारत या सारा में? तो साथियों उपनिषद में भी मिलता है, अरण्यक में भी मिलता है और महाभारत में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? ब्रिजिया, किसान, बथुड़ी या असुर? तो असुर का जो उल्लेख है साथियों ऋग्वेद में किया गया है और ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस जनजाति का जो है इनमें से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, तो क्या हो जाएगा? असुर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 और देखिए इसमें साथियों बोला जा रहा है ऋग्वेद में असुर जनजाति का उल्लेख विभिन्न नामों से किया गया है। इसमें प्रयुक्त विभिन्न नामों का जो है इसके अर्थ से मिलान करना है। अनासा का क्या अर्थ होगा? ठीक है साथियों, तो देखिए अनाथा का जो अनासा का अर्थ हो जाएगा साथियों चिपटी नाक वाले को अनासा बोला जाता था। अव्रत मतलब साथियों जो है भिन्न आचरण करने वाले होते थे, ये इसका 2 ही हो जाएगा। वृद्धवाज मतलब अस्पष्ट बोलने वाले, जो अस्पष्ट नहीं बोलते थे। ठीक है, घुमा फिरा के बोलते थे, मतलब ये हो जाएगा। कोट देख लेते हैं साथियों, सारा का तो सेम है इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, झारखंड में इनमें से किस जिले में असुर जनजाति का जो है संकेंद्रण है?
तो ये जो असुर का सेकेंद्रन है साथियों, ये सबसे अधिक जो है आपका लातेहार में भी है, गुमलम भी है, लोहरदगम भी है, इसका जो है सेकेंद्रन है घनी मात्रा में जो है ये पाए जाते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 12, और देखिए 12 में बोला जा रहा है, इनमें से किस क्षेत्र में असुर जनजाति का जो है सर्वाधिक सेकेंद्रन पाया जाता है। पठार के बारे में दिया हुआ है, गुमला पठार, लोहरदगा पठार साथियों, नेत्रहाट पठार और चतरा पठार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 12 नंबर का, ये हो जाएगा आपका नेत्रहाट का पठार। नेक्स्ट है साथियों, असुर जनजाति कितनी उपजातियों में जो है विभक्त है साथियों, 2, 3, 4 या 5। तो ये जो है उनका उपजातियां जो हो जाएगा साथियों 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला है साथियों, निम्न में से कौन असुर की उपजाति है, अगारिया, वीर, विरजिया या सारा। तो साथियों ये जो हो जाएगा इनका सारा क्या है, उपजाति है ये, अगरिया, वीर और विरजिया, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 15, और 15 में बोला जाता है, असुर जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है, पारस, थानिया, पौड़चा या फिर गोटिया। तो साथियों ये कहा जाता है पारस कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है आपका, असुर जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है, घोटुल, गितियोड़ा, धुमकुरिया या टंडा। तो साथियों इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका गितियोड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, असुर जनजाति में वधु मूल को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो है साथियों डाली टका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। असुर जनजाति में ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको कमेंट करना है साथियों कि किस जनजाति में जो है वधु मूल को डाली कटारी कहा जाता है, 17 का। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 18, असुर जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है। असुर जनजाति में बहिर्गोत्रीय विवाह का जो है प्रचलन पाया जाता है। असुर जनजाति का परिवार जो है साथियों ये जो है मातृसत्तात्मक होता है, या असुर जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है। सारा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारा कथन सही है। नेक्स्ट है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 19, असुर जनजाति में इनमें से किस विशेष परंपरा के तहत बिना ब्याह किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ में रहती है, ईदिमी, झरनुई, चामबंदी या लोलोघोटू। तो साथियों ये जो हो जाएगा आपका ईदिमी के तहत जो है बिना शादी किए लड़का लड़की पति पत्नी की भांति साथ में रहते हैं। नेक्स्ट है साथियों, असुर जनजाति के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है। इस जनजाति में कुंवारे लड़के या लड़कियों द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित होता है, किसमें, असुर में। इस जनजाति में गर्भवती महिलाओं के लिए जो है ग्रहण देखने पर निषेध होता है। तो दोनों कथन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साथियों 21, इसमें बोला जा रहा है, असुर जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चे को चकड़े का धागा पहनाया जाता है जिसे विवाह के समय खोला जाता है, इसे क्या कहते हैं, धागा संस्कार, लामबंदी, चामबंदी या ईदी संस्कार। तो इसे जो कहा जाता है साथियों ये आपका चामबंदी संस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, असुर जनजाति के लोगों द्वारा दिन के समय में किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है। जो दिन में भोजन करते हैं साथियों ये आपका असुर में कहलाता है लोलोघोटू जोमेको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साथियों, असुर जनजाति के लोगों द्वारा रात के समय किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है। तो ये तो हो गया साथियों दिन के, लोलोघोटू और जोमेकू। यहाँ पर है बड़े जोमेकू, छोटू जोमेकू और बोथा जोमेकू। तो साथियों रात का जो भोजन रहता है असुर में उनको जो कहा जाता है आपका छोटू जोमेकू कहा जाता है, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 24, बोला जा रहा है, असुर जनजाति में हड़िया को साथियों क्या कहा जाता है, बोथा, झरनोई या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें जो है असुर जनजाति में हड़िया को
बोथा भी कहा जाता है और झरनोई भी कहा जाता है। उपरोक्त दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, असुर जनजाति की संस्कृति को कहा जाता है माटी संस्कृति, मती संस्कृति, मय संस्कृति या महासंस्कृति। तो साथियों उसमें कहा जाता है आपका मय संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। अगला साथियों, असुर जनजाति के नृत्य स्थल को कहा जाता है मैदान, पंचायत, अखड़ा या सुबारी। तो साथियों नृत्य स्थल को जो कहा जाता है असुर में वो है आपका साथियों अखड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका असुर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? लकड़ी काटना, लोहा गलाना, सूत काटना या शिकार करना। तो इसका जो प्रमुख पेशा है साथियों ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। किसका? असुर का। लोहा गलाना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों? लोहा गलाना हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साथियों, ये लोहा गलाने के काम के कारण ही इनको कहा जाता है साथियों कि ये क्या है? सबसे प्राचीन ये है जो है आपका जनजाति है। असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता निम्न में से कौन है? सिंह बोंगा, सोसो बोंगा, मरांग बुरु या ठाकुर है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंह बोंगा हो जाएगा। और इसको हमने आपको याद करने के लिए भी कहा है साथियों क्योंकि लगभग जनजाति का जो है प्रमुख या सर्वोच्च देवता जो है साथियों क्या है? सिंह बोंगा है। ठीक है, सिंह बोंगा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है साथियों, असुर जनजाति के जो है धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन, बैगा, सयान या महतो। तो साथियों धार्मिक प्रधान को जो है ये आपका कहा जाता है बैगा कहा जाता है। किसमें? असुर में। नेक्स्ट है साथियों आपका असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान बैगा का सहयोगी क्या कहलाता है? माटी, सुबारी, पुंडरिक या कलेवा। तो धार्मिक प्रधान बैगा का सहयोगी जो होता है साथियों उसको कहा जाता है सुबारी कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, असुर जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जादू टोना करने वाले व्यक्ति को सुबारी, माटी, चालवे या कोतवाल। यदि आप लोग पढ़े होंगे असुर जनजाति तो ये आपका इंपॉर्टेंट है साथियों, जरूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।